अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीडियो का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। DGISPR अब की बात उन्होंने ललकारा है और PTI का नाम लिए बगैर जो कुछ उन्होंने कह दिया है, उसके बाद PTI की जो शामत आ गई है और ख़ास तौर पे 9 मई को जिन लोगों ने जो कुछ किया था उसके बारे में अदालत का बड़ा फैसला मंजर-आम पर आया है। वो क्या है, क्या तफसीलात हैं, आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि बौखलाया हुआ और हारा हुआ भारत जो है, अब उन्होंने अपने ही लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी जासूस बना दिया है। कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ़्तार किया है। वो यूट्यूबर्स जो पिछले दिनों पाकिस्तान आकर अमन की आशा के तहत ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान वैसा बिल्कुल नहीं जैसा भारत बताता है। उसमें एक खातून यूट्यूबर को भी गिरफ़्तार किया है। क्या क्या तफसीलात हैं, क्या क्या कुछ उन्होंने बताया है और क्या क्या कुछ उगला है, ये सारी तफसीलात आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि मैं आर्मी चीफ से, सिर्फ मैं अकेली नहीं बल्कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आर्मी चीफ से एक बात की वजह से नाराज़ है। एक शख्स जिसके साथ एक फ्रेम शेयर किया उन्होंने, क्यों किया है, क्या तफसीलात हैं, क्यों नाराज़ हैं हम लोग, क्यों उनसे हमें गिला, मतलब अपनों से गिला किया जाता है ना, उसकी तफसीलात भी आज आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब अली, आज की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 9 मई के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि 9 मई को क्या हुआ, किस तरह से हमारी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर जो पूरे मुल्क में 200 के करीब थी, हर जगह पर अहले यूथ ने हमले किए और फिर उसके बाद उन्होंने इसको ड्रामा करार दिया। अभी तक उनको सज़ाएं नहीं हो रही हैं। उसके हवाले से बड़ी खबर आ गई है। और ये भी आप लोगों को पता है कि 10 मई को क्या हुआ था। 10 मई को पिछले 25 साल की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। 10 मई को दुश्मन ने जिस तरह से इनको फंडिंग करके फ़ौज के ख़िलाफ़ किया हुआ था और कहा था कि ये जंग लड़ने के काबिल नहीं हैं, ये तो सारा बजट खा जाते हैं, ये तो DHAs बनाते हैं, ये तो बिज़नेस करते हैं, वो सारा जो मलबा है ना वो इन्हीं के ऊपर आ गिरा। अब सोशल मीडिया पे पिछले दिनों से काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो 9 मई के हवाले से बड़ी ख़बर ये आ गई है कि लाहौर में जिना हाउस हमले के मुल्ज़िमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ जो है वो मुकर्रर हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 24 मई को जिना हाउस के ऊपर होने वाले हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ के बारे में बता दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी, उन्होंने कोट लखपत जेल में इस मुकदमे की समाअत की और इस जो समाअत है इसके अंदर अदालत ने 267 यानी 267 मुल्ज़िमान को फ़र्द जुर्म की नकूल जो हैं वो तकसीम कर दी हैं। अदालत ने 24 मई को जिना हाउस हमले के मुल्ज़िमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर दी है, यानी 24 मई को ये होगा। और समाअत में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं और उनके साथ साथ आलिया हमज़ा और खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान जो हैं वो ट्रायल के अंदर पेश होंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा एक एतराज़ है। आपको पता है कि अहले यूथ के ज़माने में सबसे ज़्यादा झूठी और फेक न्यूज़ कौन देता था? ARY न्यूज़। कोई शक नहीं है, प्रोपेगेंडा करवाने वाले वो लोग थे। स्पॉन्सर टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन थे? वो लोग थे। आपको पता है कि जब सहाफ़ी अरशद शरीफ जो है उनका कत्ल हुआ था तो उस सिलसिले में भी इदारों के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाने वाले कौन थे जी? वही लोग थे। अब यहाँ पर मैं अपना एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं पिंडी स्टेडियम गए थे PSL मैच जो है वो देखने के लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से जो है वो गूंज उठा जनाब के हमारे आर्मी चीफ़ वहाँ पर आए हैं और आना भी चाहिए था। लेकिन आर्मी चीफ जिस शख्स के साथ विराजमान हुए, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, बीच में सलमान इकबाल साहब बैठे हुए हैं और ये वही हैं जो ARY के मालिक हैं। इसको देखने के बाद ट्विटर के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और लोगों ने आकर ये कहा कि अगर इस तरह के लोगों के लिए ऐलान माफ़ी है तो फिर इमरान खान को भी छोड़ दें, फिर 9 मई करने वालों को भी छोड़ दें, क्योंकि जब उकसाने वालों के साथ आप बैठेंगे तो फिर जिन्होंने किया है वो भी तो इन्हीं के उकसाने पर ये सब कुछ कर बैठे हैं ना। तो बहरहाल आपने इसके बारे में बताना है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। मैं चलती हूँ आज की अगली खबर पर। भारत पाकिस्तान से हारने के बाद इस कदर बौखलाया हुआ है कि उनको अजमल कसाब की तरह की कोई लाश चाहिए ताकि वो उस पर इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान के ऊपर एक नया धावा बोल सकें। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने सीज़ फायर किया तो सीज़ फायर करना उनकी मजबूरी थी। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि सीज़ फायर तो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने, इसहाक डार ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं किया, इन्होंने खुद ट्रंप को कहकर सीज़ फायर करवाया। उससे पहले मैंने आपको खबर दे दी थी कि तमाम अरब कंट्रीज़ को भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान से कहें कि सीज़ फायर कर दे, लेकिन ट्रंप ने उसका सारा सेहरा जो है वो अपने सर ले लिया। अब मज़ेदार बात यह है कि भारत की इतनी सुबकी हुई कि वो बीजेपी जिसने इलेक्शन से पहले ये सारा ड्रामा करके इलेक्शन जीतना था अब उनके ऊपर हो रही है थू थू।
फिर आपने देखा कि उनके जो फ़ौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अमरीकी तर्ज का जो जहाज़ हैं, कार्गो जहाज़ जो हैं, असलहा लेकर पहुँच रहे हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि अनकरीब वो फिर से पाकिस्तान के ऊपर कोई नकली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अपने इलेक्शंस में ये चीज़ें चाहिए, लाश चाहिए, खून चाहिए। अभी तक फ़िलहाल तक उनको कुछ मिला नहीं। अब उन्होंने नया एक सिलसिला शुरू किया। नया सिलसिला उन्होंने ये शुरू किया है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर सिख जो आते हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के वापस जाते हैं, क्योंकि वो जो कुछ सुन के आए होते हैं पाकिस्तान के बारे में, जब वो पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लोगों का बर्ताव देखते हैं, बाज़ारों में खुलेआम घूमते हैं, वो जाके बताते हैं कि हमें तो वहाँ से ये कहकर भेजा गया था, पाकिस्तान तो उस तरह का बिल्कुल भी नहीं निकला। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे कि इन्होंने जंग के दिनों में ये झूठ बोला कि पाकिस्तान ने हमले किए हैं सिखों के टेम्पल्स के ऊपर। वो इनका ड्रामा बेनकाब हो गया। अब इन्होंने नया सिलसिला ये पकड़ा है कि जो इनके यूट्यूबर्स पिछले दिनों में पाकिस्तान आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे कवरेज की थी और एक अमन का पैगाम जो है पूरी दुनिया में पहुँचाया था। उन्होंने बताया था, दिखाया था कि पाकिस्तान को जिस तरह की स्टेट भारत डिक्लेयर करना चाहता है, पाकिस्तान वैसा नहीं है। अब वो जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान आए थे जनाब, उनको अब ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं। क्या मज़ेदार कहानी है। अब उस सिलसिले में इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को पकड़ा है, जिसमें पिछले दिनों एक खातून यूट्यूबर आई थी। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये खातून जो है ये यहाँ पर जब पंजाब में आई थी कवरेज करने के लिए, तो मरियम नवाज़ से भी इनकी मुलाकात हुई थी और मरियम नवाज़ से भी इन्होंने सवाल जवाब किए थे। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम भारत ने ये लगा दिया है कि ये पाकिस्तानी जासूस हैं, ताकि कोई और तो मिला नहीं, चलो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में ये जो भारतीय यूट्यूबर है इसको ना सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया गया है, बल्कि इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। इसको हरियाणा के शहर से जनाब इन्होंने पकड़ा है और इसको ट्रैवल विद जू के नाम से इसका एक चैनल है और उसमें 3 लाख से ज़ायद, जस्ट 3 लाख से ज़ायद उसके सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर ये काफ़ी मकबूलियत रखती हैं। 2 मरतबा पाकिस्तान का सफ़र कर चुकी है और कसूर इस लड़की का सिर्फ इतना है कि इसने पाकिस्तान आकर ये बताया था कि पाकिस्तान वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि भारत क्लेम करता है। अब इसको पाकिस्तानी जासूस बना के इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है भारत के। देखना ये है कि वहाँ के अवाम इसके ऊपर क्या रद्दमल देते हैं। भारतीय सिख तो पहले ही जानते हैं कि इंडियन हुकूमतें क्या करती हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो एक अखंड भारत वाली सोच है ना, उसके चलते इसके दिमाग में अब ये बात आ गई है कि जिस तरह से सिखों ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिस तरह से सिखों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने से इनकार किया, अब सिखों के ऊपर ये सारा मामला डालना चाहते हैं। जहाँ पर इन्होंने ये ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा है, वहीं पर भारतीय फ़ौज की मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम लगा के इन्होंने भारतीय पंजाब से 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है और उन 2 अफराद के बारे में भी इन्होंने कहा है कि एक मुलज़म जो है वो भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत के बारे में मालूमात लीक कर रहा था, जबकि 2 अफराद में से एक खातून जो कि मैंने आपको बता दिया और दोनों को मुबैना तौर पे पाकिस्तान के जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो इस तरह की अब ये हरकतें कर रहे हैं और इससे ये क्या करेंगे कि अपने पैरों पे फिर कुल्हाड़ी मारेंगे। पाकिस्तान का इतना जदीद निज़ाम है कि पाकिस्तान के हमारे जो एयर वाइस मार्शल थे औरंगज़ेब अहमद, उन्होंने जब पूरे इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी थी, तो जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर वो एक एक चीज़ दिखा रहे थे और वो बता रहे थे जो पाकिस्तान S-400 और राफेल जैसी चीज़ों को तबाह कर रहा है, उसको ज्योति मल्होत्रा की ज़रूरत थी कि वो इंडियन फ़ौज की नकलो हरकत के बारे में बताए। वो तो वैसे ही सब कुछ पता चल जाता है। तो मतलब इस तरह की मुज़हिका हेज़ हरकतें करके नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर सिखों ने उनसे अलग नहीं भी होना ना तो उन्होंने हो जाना है। नफ़रत में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। DGISPR अहमद शरीफ साहब आजकल बड़े छाए हुए हैं। सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी ना भारत की 25 साल फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को करने की, वो तो मलिया मेट हो गई है। अब फ़ौजियों को लोग जहाँ रास्ते में देख रहे हैं कंधों पे उठा रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, उनकी गाड़ियों के ऊपर वारी वारी जा रहे हैं, उनको रास्ते में पानी की बोटल्स पकड़ा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और जो हमारे DGISPR हैं वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और स्कूल्स का दौरा कर रहे हैं। और अब की बार भी उन्होंने एक दौरा किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो कहते थे, किसकी तरफ इशारा है आप खुद जानते हैं, कि फ़ौज अपना काम नहीं करती। उनसे सवाल करें कि फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने जब ये सवाल किया तो उस वक्त वो तलबा और असातिज़ा से ख़िताब करते हुए कह रहे थे कि क्या आप उन लोगों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम होते कौन हो जो अफसरों और जवानों के ख़िलाफ़ बातें करते हो? ये ललकार उन्होंने किसके ख़िलाफ़ की ये भी आप लोग जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अवाम में से है और अवाम फ़ौज से हैं और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है
जब अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशतगर्द भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन है और ताबनाक है, और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क ता क़यामत जो है वह सलामत रहे। हमारा मुल्क है तो हम हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फ़ौज की जानिब से सलाम पेश करते हैं और नौजवानों के लिए काविशों को नहायत अहम उन्होंने करार दिया। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।